तो फास्ट लेन पेपर व्यू हो चुका है खत्म और भाई कुछ इनक्रेडिबल चीजें हुई है इस पेपर व्यू के अंदर। कार्लिटो की रिटर्न हमें देखने को मिली है, नए टैग टीम चैंपियंस भी देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सबसे पहला ओपनिंग मैच जो कि अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए था। ऑफ कोर्स कोडी रोड्स एंड जे ऊसो, फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट को फेस करने वाले थे इस मैच के अंदर। और भाई मैच की क्वालिटी की बात करूं तो अच्छा खासा मैच था। आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन थी इस मैच से वैसा ये क्वालिटी वाइज तो रहा। 5 स्टार बैंगर तो मैं इसको डेफिनेटली नहीं कहूंगा, बट स्टिल डिसअपॉइंटिंग भी नहीं था एट द सेम टाइम। और इन दी एंड भाई हम सरप्राइजिंगली देखते हैं कि जे ऊसो कोडी रोड्स बन चुके हैं टैग टीम चैंपियंस। ये बहुत ही तगड़ा शौक था पर्सनली मेरे लिए, बिकॉज मैं ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मतलब इमेजिन करो भाई, कोडी रोड्स जो अभी रोमन रेंज के साथ फ्यूड में था इस साल की रेसलमेनिया की मेन इवेंट में, जे ऊसो जिसने उसको मैच कॉस्ट भी करा था वो बीच में इंटरप्शन वगैरह करके देन उसके ऊपर अटैक भी करे उस पूरी फ्यूड के दौरान। आज मतलब कौन इमेजिन कर सकता था उस वक्त ये चीज कि कल को यानी इन फ्यूचर में ये दोनों टैग टीम चैंपियंस होंगे। मतलब इमेजिन कोई भी नहीं कर सकता था ये चीज, बट ये WWE है भाई, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो जाता है। तो नए टैग टीम चैंपियंस बन चुके हैं अब कोडी रोड्स और जे ऊसो। लेट्स सी अब WWE किस तरीके से इस स्टोरी लाइन को आगे चलाने वाली है। क्या ये अपनी चैंपियनशिप को जल्दी हार जाएंगे या फिर यहाँ पर कुछ ना कुछ और WWE पकाने वाली है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज रहने वाली है। बट हाँ, शो की जो शुरुआत थी भाई तगड़े शौक के साथ हुई। इसके बाद LWO का मैच होता है स्ट्रीट प्रॉफिट एंड बॉबी लैशले के साथ। अब यहाँ पर LWO में एक मेंबर शॉट था, तो ये एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही थी कौन आएगा, क्या किसी की रिटर्न होगी, क्या रैंडी ऑर्टन यहाँ पर आ जाएंगे आउट ऑफ नोवेयर, क्या किसी और की रिटर्न होगी। और मैच ये ऐसे ही स्टार्ट हो जाता है, मतलब 3-on-2 ये मैच स्टार्ट हो जाता है। और मैच के बीच में हम देखते हैं कि कार्लिटो आ जाते हैं यहाँ पर आउट ऑफ नोवेयर। वो ज्वाइन करते हैं रे मिस्टीरियो को और वो विक्ट्री भी दिला देते हैं LWO को। अब लेट्स सी भाई कार्लिटो क्या लॉन्ग रन के लिए आए हैं, क्या वो LWO को ज्वाइन करने वाले हैं या सिर्फ एक वन ऑफ अपीयरेंस थी, ये तो आने वाला समय बताएगा। बट एक अच्छा खासा मोमेंट था वो जिस वक्त कार्लिटो की रिटर्न हुई। अच्छा रिएक्शन क्राउड की तरफ से मिला, मतलब पर्सनली मेरे को भी बहुत मजा आया वो देखकर। तो एक अच्छा मोमेंट, मतलब एक रिटर्न वाला मोमेंट तो दे दिया WWE ने फास्ट लेन के अंदर। बाकी मैच की क्वालिटी की बात करूं तो 5 स्टार बैंगर अगेन इसको भी मैं नहीं कहूंगा, बट स्टिल बहुत डिसअपॉइंटिंग भी नहीं था ये मैच, मैं इसको एवरेज बोलूंगा। इसके बाद था ट्रिपल थ्रेड मैच जो कि वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए था। इयो स्काई, शार्लेट फेयर एंड आस्का, बीच में आस्का का मिस भी हमें देखने को मिलता है। कुछ अच्छे स्पॉट्स, कुछ अच्छे मोमेंट्स इस मैच के दौरान हमें देखने को मिले। मैच के एंड में हम देखते हैं कि बेली आती है हेल्प करने के लिए। ऑफ कोर्स शार्लेट फेयर ने आस्का के ऊपर अपना फिगर 4 सबमिशन लगा दिया होता है। आस्का टैप आउट भी करने वाली होती है, बट उससे पहले बेली इंटरप्ट करती है, रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करती है। आस्का उधर टैप आउट करती है बट रेफरी वहां नहीं देख पाता है। और उधर से हम देखते हैं कि इयो स्काई मौका का फायदा उठाती है, अपना मून सॉल्ट लगाती है, पिन करती है, 1-2-3 मैच ओवर। तो यहाँ से चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया इयो स्काई ने। एक्सपेक्टेड था, बिकॉज जो रूमर आ रही है वो ये आ रही है कि एक ट्रिपल थ्रेड मैच WWE बना रही है डैमेज कंट्रोल का रेसलमेनिया 40 में पॉसिबली। तो होपफुली रेसलमेनिया 40 तक चैंपियनशिप इयो स्काई के पास ही रहेगी अगर WWE ये वाले प्लान के साथ जाने वाली है। बाकी मैच अगेन 5 स्टार, ये भी नहीं था, बुरा भी नहीं था, मैं इसको बोलूंगा अच्छा खासा ये मैच था। इसके बाद समय था LA नाइट एंड जॉन सीना वर्सेस जिमी यूसो एंड सोलो सिकोआ के मैच का। एंड ये मैच अच्छा खासा मैच था, अच्छा खासा भाई जॉन सीना ने इन्वॉल्वमेंट दिखाई इस मैच के अंदर। 5 स्टार बैंगर तो डेफिनेटली ये भी नहीं था, बट एक डिसअपॉइंटिंग मैच भी नहीं था, एवरेज मैच था ये। इन दी एंड LA नाइट को पिनफॉल यहाँ पर विक्ट्री मिलती है। ऑब्वियसली LA नाइट के लिए WWE के पास ज्यादा बड़े प्लान है इन द कमिंग फ्यूचर, तो इसलिए उनको यहाँ पर पिन विक्ट्री दी है, मतलब उन्होंने पिन किया है रेदर देन जॉन सीना ने, क्योंकि उनके लिए WWE के पास आगे चलकर अच्छे प्लान्स हैं। और मैच के एंड के बाद एक इंटरेस्टिंग चीज हुई, जब जॉन सीना LA नाइट का हाथ मतलब ऊपर उठाने वाले होते हैं, LA नाइट बोलते हैं नहीं भाई ये काम तू मत कर, ये काम मैं करूंगा। तो LA नाइट जॉन सीना का हाथ पकड़ते हैं और जॉन सीना का हाथ वो रेस करते हैं ऊपर। रिस्पेक्ट दिखाई मेरे हिसाब से सही है भाई, जॉन सीना हर बार मतलब अच्छा बन जाता है सबके हाथ ऊपर करके, तो इस बार उसको भी रिस्पेक्ट का मौका दो यार, बिकॉज ही डिजर्व्स इट। उसके बाद समय था लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच फॉर दी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, सेथ फ्रीकिन रॉलिंस वर्सेस शिंसुके नाकामुरा। अब ये मैच मेन इवेंट में था, तो मतलब मेरे को पहले एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये मैच मेन इवेंट में आएगा। आई थॉट कि LA नाइट सीना वाला मैच मेन इवेंट करेगा, बट वो वाला मैच मेन इवेंट नहीं करा, ये वाला करा। मैं पहले भी बोल चुका हूँ इस फ्यूड को लेकर पर्सनली मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था ही नहीं, पता नहीं क्यों मजा सा ही नहीं आ रहा है, बिकॉज आपने शिंसुके नाकामुरा को उस तरीके का बना दिया है कि लग ही नहीं रहा है कि वो चैंपियन बनेगा, और सही भी नहीं होगा अगर वो अभी से चैंपियनशिप जीत जाएगा, बिकॉज आपने इतना खराब उसको बुक किया है। डिजर्व वो करता है डेफिनेटली, बट बुकिंग उसकी इतनी खराब रही है। बट स्टिल जब ये मैच मेन इवेंट में आने वाला था तो मुझे लगा शायद एंड में कुछ होने वाला है, क्योंकि मैच से पहले WWE ने एक सेगमेंट दिखाया जहां पर जजमेंट डे आपस में बात कर रही है। डेमियन प्रीस्ट बोल रहा है कि आज ही कैश इन करूंगा मैं, क्योंकि वो चैंपियनशिप अपनी हार चुके थे टैग टीम वाली, तो उनको था कि मैं खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा, तो वहां पर एक टीज किया। बट देन रिया रिप्ली ने बोला कि नहीं आज कैश इन मत कर, बट स्टिल एक माइंड में आ गया था कि क्या ये कैश इन फिर भी कर जाएंगे और फिर हार जाएंगे कैश इन, बिकॉज रूमर्स यही है कि वो कैश इन करेंगे तो वन सक्सेसफुल होगा, तो ये भी चीज माइंड में चल रही थी। बट जब ये मैच स्टार्ट हुआ तो एक उम्मीद थी मेरी कि मैच के एंड में कुछ ना कुछ तो होगा। क्वालिटी मैच की बात करें तो भाई क्वालिटी मैच की अच्छी खासी थी। 5 स्टार मैं इसको स्टिल नहीं बोलूंगा, 4 स्टार या 3.5 स्टार मैं इसको दे सकता हूँ, बट 5 स्टार डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि ये दोनों इतने इनक्रेडिबल सुपरस्टार्स है कि ये 5 स्टार बैंगर दे सकते हैं।
बट ये नहीं था 5 स्टार बैंगर। और अनफॉर्चुनेटली मैं कहूंगा कि फास्ट लेन के अंदर कोई भी ऐसा मैच नहीं था जिसको मैं 5 स्टार बैंगर बोल सकता हूँ। बट स्टिल इसका ये मतलब नहीं है कि मैचेस की क्वालिटी खराब थी, मतलब 5 स्टार बैंगर से थोड़े ही पीछे थे मोस्टली मैचेस। एक आधा मैच था जो कि एवरेज था मेरे हिसाब से। बाकी इस मैच में कुछ अच्छे हार्ड हिटिंग हमें सेगमेंट्स देखने को मिले, कुछ अच्छे मोमेंट्स देखने को मिले। इन दी एंड मैच वहां पर एंड होता है जहां पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। मुझे लग रहा था कि वहां पर शिंसुके नाकामुरा उड़ जाएंगे, इनफैक्ट वो उठ भी गए थे, बट देन वो गिर गए और फिर उस हिसाब से सेथ रॉलिंस ने अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया है। मैच जब खत्म भी हुआ तो भी मुझे लगा कि शायद किसी की रिटर्न होगी या फिर डेमियन प्रीस्ट कैश इन करने के लिए आएंगे या एटलीस्ट ट्राई करेंगे, बट वैसा कुछ नहीं और शो वहां पर एंड हो जाता है। तो इस तरीके से पूरा शो चला। प्री शो में WWE ने जेड कारगिल का भी दिखाया कि उन्होंने डेब्यू कर लिया है, कार से उतरी है। तो भाई जिस तरीके से उनका ये डेब्यू वाला छोटा सा सेगमेंट दिखाया WWE ने, उन्होंने ये तो दिखा दिया कि भाई ये बड़ी डील है। मतलब जो ऑब्वियसली जो हाइप बनी हुई है उनकी और जिस तरीके से WWE उनको प्रेजेंट कर रही है, आई वोंट बी शॉक अगर वो आते ही साथ मेन टाइटल पिक्चर में या फिर बड़ी फ्यूड या फिर बड़े ओपोनेंट की तरफ जाएगी और WWE उसको बिल्कुल वैसे ही बुक करने वाली है जैसा आई गेस उन्होंने कोडी रोड्स को बुक किया है आते साथ AEW से। तो वैसी कुछ बुकिंग वुमेन्स डिवीजन में जेड कारगिल को मिलने वाली है स्ट्रेट अवे। बाकी शो ओवरऑल लाइक आई सेड कि 5 स्टार बैंगर कोई नहीं था, बट इतने खराब मैचेस भी नहीं थे। 1-2 मैचेस एवरेज थे, बाकी 4 स्टार 3.5 स्टार पे थे एंड एक ठीक ठाक शो था। कार्लिटो की रिटर्न एक अच्छा सेगमेंट मेरे लिए था पर्सनली। कुछ डिसअपॉइंटिंग चीजें भी थी बिकॉज मेन इवेंट मेरे को मैच से पहले मेन इवेंट वाला लग नहीं रहा था, ऑल्दो मैच वो ठीक था, बट आई थॉट कि जॉन सीना और एली नाइट वाला मेन इवेंट करेगा। अगर ये वाला मेन इवेंट आप करा रहे थे तो लास्ट में कुछ ना कुछ शॉकिंग या कुछ सरप्राइजिंग होना चाहिए था। या तो आप नाकामुरा को जिताते चैंपियनशिप या फिर कैश इन वाला कोई सीन होता या कोई रिटर्न होता, तब मैं इसको मेन इवेंट में देख सकता था। बट जब कुछ नहीं करवाना था, एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो था नाकामुरा हारेंगे, सेथ रॉलिंस रिटेन करेंगे, तो वैसा ही अगर दिखाना था तो मेरे हिसाब से शायद इसको आपको मेन इवेंट में नहीं रखना चाहिए था। सीना एली नाइट लास्ट में जीतते, सेलिब्रेशन वगैरह करके जाते तो वो ज्यादा बेटर था मेरे हिसाब से मेन इवेंट में। बाकी चलो अच्छी बात है कि चलो सेथ रॉलिंस को मेन इवेंट का मौका मिला काफी समय के बाद। हालांकि फास्ट लेन की मेन इवेंट से फर्क पड़ता नहीं है किसी को, अगर रेसलमेनिया की मेन इवेंट हो तो बात अलग है। बाकी ओवरऑल आपको ये शो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ये वीडियो पसंद आएगी थोड़ी भी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन। मिलता है अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड बाय इट आउट।